क्या बताते हैं मुक्ति कि अदली का भक्ति अगर मार्ग जोरे है, गुरु का कोई लेखा जाऊं, देखो सत्संग जा दिन करे। नाते पेट नहीं फराना, नहीं पानी मुक्ति कौन का जमी आसमाना। मार्ग जोरे नच तूने है, ना काया, कोई देखो धर्म करत ने दीप बनाया। शेष कोई महेश गणेश ना देखो ब्रह्मा, नारद सत्संग सारद नाम सुकर्मा। सिद्ध करते, 84 कोई नाम 3300, देखो नौ अवतार नहीं 2400। ये पांच तत्व नाही गुण तीना, मुक्ति नाथ का गंध नाही गतिना। मार्ग चितम गुप्त ना जोरे कृतम गाती, है, धर्म राय कोई ना पंडित प्रति। जब कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ना ये ब्रह्मा था, ना विष्णु सत्संग था, ना शिव किया था, था अनु ना ही ये लोग थे, ना बजरंगी ये ने, पांच तत्व से जिससे सारी सृष्टि मुनिंदर बनाई गई। जी के तो उस समय संग क्या था साधन? में धो कार अनंत युग बीते, सत्संग किया। धो कार अनंत युग बजरंगी बीते, ने अनंत मुनिंदर युग धो जी कार मत लेके के संग, जा दिन कागज कौन किन कहे जीते। तो भगवान मुनिंदर से पूछा सुनो कबीर दास से, तो आप कहाँ थे अनुमान, उस समय? तुम जा दिन उड़ थे हम तब अथवा था, जेठी के रंग जब यहाँ पर कुछ भी नहीं में। था कहे और धुंधकार था, अंधेरा मुनिंदर था। सुनो तो आप अनुमान, कहाँ थे? तुम जा दिन थे हम उड़ तब अथवा था, सबके जेठी पाती रंग सेवक में। दाता। संख युगल कर ज्योतिष लो परवाना, हम करोड़ सतपुरुष राम के संग हो रहना। दास जाइए, गरीब जीत कबीर का तेरा, जीत और के सतलोक जंग में अमरा को डेरा। हम में। सतलोक में रहते थे, 30 करोड़ राम हम सभी आत्मा हो जाए, जीत जितने भी यहाँ पर जीत 21 ब्रह्मांड में कष्ट पा रही है। देखा कोई गधा बना हुआ है, सतलोक कोई कुत्ते और नजारा कुतिया बनी था, हुई है, विधि कोई गंदी नारी के पूछी कीड़े बने हुए चरण हैं, यहाँ पकड़ मनुष्य के, आए हुए हैं। ये विधि उन्हीं 84 लाख पूछी योनियों के चरण प्राणियों से हम पकड़ बाहर के, आए हैं, और हमें एक विधि सुअवसर मिला है पूछी कि हम अपना चरण उस पर। आत्म कल्याण कर सकते हैं। मुक्ति जब का हम वहां थे सतलोक में थे, ये मार्ग सभी के सभी, जोरे यहाँ है, पर ये लोक नहीं था, कोई और ना ही ये अन्य कंस्ट्रक्शन थी। करके ये चांद और मुक्ति का सितारे भी नहीं थे, ये ग्रह भी नहीं थे। तो यहाँ कैसे आ गए हम? ये बात हमने की है, ध्यान से सुनना। सत्संग और किया बात को प्राण था, सुनेगा, उसको महसूस जोग होगा कि ये बनावटी जीत सी बात है। के ये सत्संग तो बात में दत्ती को एक नहीं। दिन आ गए और अगर आप ध्यान से सुनोगे, संडा, ये लगातार जोग सुनते रहना हमारे जीत सत्संग को। के अंत में सत्संग आप ये में कहोगे एक दिन ये 100 की आ 100 सच गए। है, क्योंकि इन शास्त्रों से भी आपको मिला कर देंगे ऐसा हम। हमने एक सत्संग पुस्तक नहीं छापी बनाई है, सुना पहले हमने मैं, छापी फिर थी लिया यथार्थ भक्ति नौ संदेश प्रथम खंडा। भाग, अब ऐसा छापा है यथार्थ सत्संग भक्ति संदेश नहीं दूसरा भाग। सुना मैं, आप फिर दूसरे भाग को भी आप पढ़ कर देखिएगा। उपदेश हम लिया पहले शरीर जब सतलोक में रहते थे, सुमरण वहां पर किया, अपना जन्म मरण तब नहीं था। मिटा काल अब देखो यहाँ का पर डंडा। उपदेश चाहे कितने लिया दुखी हो जाए, जब सुमरण कितना किया, हमें कष्ट आ तब जाए, मिटा हम फिर काल भी का मृत्यु नहीं चाहते। डंडा। हाथ कट जो जाए करे और टांग भी साथ कट जाए, अंधा भी हो बंदगी, जाए, सतगुरु फिर भी चरणा जीवन की के माँ आकांक्षा पढ़ बनी के, रहती है। ऐसा क्यों है? सतगुरु चरणा और के ये उद्यान माँ होती हुई कि हम पढ़ रहेंगे नहीं यहाँ पर, के, सभी ने सतगुरु जाना है। चरणा उसके के अलावा माँ पढ़ उसके उपरांत भी के, हम मरना नहीं चाह रहे। मुक्ति का ये क्या कारण मार्ग है? जोर। इसका कारण है कि हम सतलोक से आए थे। सतलोक में हम मरते नहीं थे, वहां पर मुक्ति का मृत्यु नहीं है प्राणी की। यहाँ पर मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसको मृत मंडल कहते हैं, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, इस पृथ्वी लोक को। अब हमें वो बातें याद है कि हम मरते नहीं थे, अब मर क्यों रहे हैं? हमें ये अनहोनी सी लगती है, इसलिए हम मरना नहीं चाहते और अपनी अंतिम सांस तक चाहे पैसे से अर्थित जदाद बेचकर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, अगर हो जाता है। सतगुरु जी ऐसा क्यों करते हैं कि हम वो हमारे कसम बकाया है कि हम मरते नहीं थे, और कहाँ मरे, कहाँ फंस गए, सतगुरु जी हम सतलोक में रहते थे। वहां पर सतलोक क्या है? एक ऐसा तेजों में शरीर हमें मिलता है, वहां पर अपना परिवार बनेगा। हम परिवार में रहते थे वहां पर। यहाँ पर भी परिवार बन गया, पहले हम अकेले थे, फिर शादी हुई, 2 बन गए, फिर बच्चे हुए, हम अनेक हो गए। अब इन बच्चों में और पोते और पोतियों में, देवते देवतियों में हमारा कितना प्यार और कितना लगाव बन गया। और ना मेरा 1 मिनट के बाद यहाँ के बिजली पड़ जाए। सभी जीवात्मा सतलोक में रहती थी, आनंद से रहते थे, हमारे बच्चे थे,
या तो टेम्परेरी परिवार से हमारा ये नकली परिवार है, हम सदा इतना नहीं रह सकते। वहाँ हमारा सफाई परिवार है, जैसे यहाँ संस्कार परिवार बन गया ऐसे संस्कार अपना सतलोक परिवार बन जाएगा। जो कबीर साहब की भक्ति हम जो उत्तर देते हैं उसके आधार पर करते हुए वहाँ पहुँच जाओगे अपने आप ऑटोमेटिक। वहाँ जाकर खेल मन कभी नहीं होगा। वहाँ पर तेज पुंज के सब भोजन होते हैं, अमृत आहार है वहाँ पे। जैसे यहाँ पर 5 तत्व से फल बने, इसे आम भी 5 तत्व से बने और केले भी 5 तत्व से बने। इनका न्यारी न्यारी वैरायटी बन गई, स्वाद न्यारे न्यारे बन गए। ऐसे वहाँ पर तेज पुंज के बहुत सुंदर आहार है। वहाँ जो आनंद है यहाँ तो पासिंग भी हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कैसे आए? साहब कबीर ने नानक जी से कभी अगम की वाणी। सतपुरुष ने सतलोक की सृष्टि बनाई, वहाँ की न्यारे न्यारे लोक और द्वीप बना दिए। वहाँ भी बहुत सुंदर न्यारे न्यारे द्वीप बने। ये नकल है सारी। 21 ब्रह्मांड जो है सतलोक में बनी हुई वस्तुओं की नकल है, पर ये 5 तत्वों से बनाई गई। एक तो सोने से बने और एक बने मिट्टी से। इतना अंतर समझ लीजिए, ये 5 तत्व मिट्टी है होना है। चांदनी सभी हम सतलोक में रहते थे, वहाँ पर सतलोक की चांदनी चिंत नाम के एक पुत्र को, जो सतपुरुष का पुत्र है, उसको कहा गया कि आप यहाँ के ये कंस्ट्रक्शन करो सतलोक की। इस शक्ति से इस पात्र की उत्पत्ति की, जिसे आप संतोष कहते हैं। उसने अपना सहयोगी बना दिया कि अब तू इसकी कंस्ट्रक्शन कर यहाँ की सतलोक की। पार्वती जो है वहाँ पर अमृत सरोवर है। अमृत सरोवर में जाकर हुआ था आनंद से लेट जाता है, निंद्रा आ जाती है। सृष्टि वहाँ लोग नहीं रचे जा रहे हैं सतलोक के। तो पता चला सतपुरुष ने कहा कि वो दिन खड़ा हो, आवाज नहीं सुनी। उसने एक अमृत तत्व से एक अंडा बनाया, उस अंडे को उस अमृत सरोवर में डाल दिया। बहुत बड़ा गोरखनाथ अमृत में उस सरोवर में जा रहा है, करता हुआ तो पार ब्रह्म की आंखें खुल जाती हैं, निंद्रा भंग हो जाती है। सतगुरु जब निंद्रा होती है, इंसान एक कोपित नजर से देखता है, जो कच्ची नींद उठ जाते हैं। सतगुरु कच्ची निंद्रा होती है तो कुछ क्रोध से क्या होता है, उस कोप से उसने दृष्टि से देखा, किसने तो उस अंडे को देखा तो टूट जाता है, अंडा भाग हो जाता है। उसमें से इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। वेद शब्द का अंडे से इस निरंजन की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन की। ज्योति निरंजन कहो, इसे ब्रह्म कहो। जब ये अंडा पट गया उसमें वो निकला, आकाशवाणी हुई सतपुरुष की। उन्होंने कहा कि तुम उनसे कहा कि तेरी ड्यूटी लगाई थी कि तूने यहाँ सृष्टि रचनी थी या निंद्रा में था, इसलिए हमने तेरे को जगाने के लिए ये अंडा छोड़ा था। अब तेरी दृष्टि से ये निर्जन निकला। ब्रह्म कहो, ज्योत निरंजन कहो, इसे काल भगवान कहो। विष्णु ये तीनों एक लोक में रहने लगे। संग गरुड़ के साथ इस ज्योत निरंजन के मन में आता है कि ये सफान हमारे लिए बहुत कम है। बाकी 16 भाई हैं, वो तो न्यारे न्यारे रह रहे हैं, हम एक लोक में रह रहे हैं। इसके मन में क्या खत्म हुआ? इस काल भगवान ने, ज्योत निरंजन ने, इस ब्रह्म ने उस पूर्ण परमात्मा का क्या और तब किया। भगवान ने पूछा सतपुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने
क्या चाहते हो? इसने कहा मुझे मेरा स्थान दे दो, ये सता मुझे कम लग रहा है। तो सतपुरुष ने कहा तथास्तु, 21 ब्रह्मांड दे दिए, 21 ब्रह्मांड। वो तो आठ ये समझो कि 21 प्लॉट मिल जाए, 21 प्लॉट, वो तो आठ पर एक ब्रह्मांड एक प्लॉट समझ लो। वो तो आठ जब इसको ये 21 ब्रह्मांड मिल गए, ये पूरा नहीं समाया। कौन? ज्योति निरंजन ब्रह्म, इसे भगवान भी कहते हैं। उसके बाद मैंने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए, फिर किया तब करके इसने क्या मांगा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, यानी इसमें कोई रचना रचो। सतपुरुष ने इसको क्या दे दिया? 5 तत्व दे दिए। सत्संग ये 5 तत्व से ये सब आकार दिखाई दे रहा, सूर्य भी, चंद्रमा भी, सितारे और ग्रह, पृथ्वी और पानी, ये सब के सब 5 तत्वों से, ये शरीर भी, पेड़ पौधे भी, पशु और पक्षी भी 5 तत्वों से बने हुए। उसके बाद इसने सोचा कि 5 तत्वों में मिल गए, और इसलिए अपने बना दीजिए नरे नरे लोग, इसमें जीव चाहिए, अकेले का मन नहीं लगता। इसने क्या किया कि 64 युग तक फिर किया। सतगुरु सेवा इसने क्या मांगा कि मुझे जीव दे दो। खुद लड़के की पराई सतगुरु सेवा का एक सुन ये ज्योति निरंजन, ये भगत वो पाड़ा जी सभी आत्मा जो यहाँ देख पा रही हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी कुतिया बनते हैं, कभी गधी और गधे बनते हैं, लंबी नाली के कीड़े बनते हैं। हम सभी आत्मा सतलोक में थी, इन हमारे मन में उसके प्रति एक आस्था बन गई, ये हमारी गंदी व्यक्ति है। हम अच्छे सुंदर हीरो को देखते हैं, सभी उसके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। अच्छी सुंदर हीरोइन को देखते हैं, हम सभी उसमें आस्था व्यक्त कर देते हैं, इमोशनल कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारी गंदी वृत्ति वहां से शुरू हुई थी। अपने पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष को, पूर्ण ब्रह्म को, उसकी तरफ हम उल्टे हट गए। जो तपस्या कर रहा था उसमें हमारी आस्था बन गई, इंटरप्रिटेशन हो गया उससे, मेरे मन अपने मालिक न भूल गए। हमारी मीठी के नादानों, इसकी नादानी को मत देखो, ये अच्छी क्रिया नहीं है तो ये कर रहा है, पर हमारे मन में जैसे बच्चा हो ना, वो जहाँ आसक्त हो गया होएगा, सारा परिवार को मना कनेक्शन उसमें कर बैठे, ऊपर से ऐसे बैठे रहे। परमात्मा जानी जान थी, हमारी हर की भावना जानते थे। उन्होंने क्या किया? जब सत्य तप किया, उन्होंने मांगा कि क्या चाहता है बोलो, तो कहने लगा मुझे जीव दे दो भगवान, मेरा अकेले का मन नहीं लगता, जीव जब दूंगा, इनमें से कोई जाना चाहती है जीवात्मा ये यहाँ की, तो आप दे सकते हो, ऐसे जीव अपनी मर्जी से नहीं दूंगा। इनसे पूछो कोई तेरे साथ जाना चाहता है? सतगुरु नाम सिमर क्योंकि उसको आसक्त हो गए नहीं। क्यों? इसमें वो तेरे की 70 युग तक किया, एक काम फिर 70 युग तक किया, ओहो ये तो बहुत कमाल कर दिया। और ये बीमारी आज हमारे लगी हुई है। हम किसी साधु को तपस्या करते हुए देख लें और कहते हैं ये महात्मा 12 वर्ष से खड़ा है, बैठता तो नहीं है, उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका हमने नहीं दे रहा। हम लोग जरूर जानते हैं है बहुत मुश्किल काम है जो ये कर रहा है, पर कुछ ना कुछ इसको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। नहीं, तप से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तप का प्रतिफल क्या होगा? इस जन्म में जो तपस्या कर रहे हैं, अगले जन्म में छोटे मोटे पद पोस्ट गवर्नमेंट में हिस्सा हो जाएगा, कोई डिप्टी कमिश्नर बन जाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लग जाएगा, कोई 5 साल एमएलए या एमपी रह जाएगा, कोई मंत्री के पद न पाकर राजी हो जाएगा। तीसरे जन्म में कुत्ते की दुनिया में जाएंगे, गधे बनेंगे जो राम नाम को नहीं जपते।
तब से कोई प्राप्ति अच्छी नहीं होती। तब से राज और राज मदमानम, जब राजा बन जाता है ये प्राणी, इसमें बहुत अभिमान हो जाता है। अभिमान वश इतने अनरथ कर बैठता है कि फिर अगले जन्म में पशु दुनिया में चला जाता है, गधा और कुत्ता बन जाता है। ये मुक्ति का मार्ग तप नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो एक महान काम नजर आया था कि वो चिड़ियों की देखो तो ये कितने दिनों से खड़ा है। तो जी हम अपने मालिक ने भूल गए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सुख दाता है, जो दयालु भगवान है। हम इस ज्योत निरंजन की इस ड्रामेबाजी पर आसक्त हो गए। तो ये आया हमारे पास, हम तो पहले प्रश्न थे इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। इसने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, इसे बढ़िया बढ़िया हीरे पन्ने जड़ूंगा और वहां पर बाग बगीचे बनाएंगे, मौज मारा करेंगे, बड़े खुश रहेंगे। हमने तो कहने लगा तो जाना चाहता हाथ खड़ा कर लो। सतपुरुष ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने। तो जी सबसे पहले जिस आत्मा ने हाथ किया था उसका ऑटोमेटिक नंबर भगवान के पास, पूर्ण ब्रह्म के पास पहुंच गया। और फिर हमने सभी ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए, हाथ जोड़ दिए ऊपर ने कि मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। असंख्यों प्राणियों ने इस काल निरंजन के साथ आने की स्वीकृति दे दी। जिस आत्मा ने पहले हाथ उठाया था उसको सतपुरुष ने अपने पास बुलाया कि ठीक है तुम जाना चाहते हो जाओ, पर एक काम करो कि हम तुम्हारे को जो इसको देना है ऐसे नहीं देंगे। उसकी लड़की बना दिया, बहुत खूबसूरत लड़की बना। उसका नाम क्या रखा? प्रकृति देवी, जिसको अष्टंगी कहते हैं। जगदम्बिका भी इसका नाम रखा गया, 8 भुजा जिसकी है। वो सुंदर लड़की बना दी। उसमें 2 भुजा थी, बाद में ये अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए 8 भुजा दिखा सकती है, नहीं 2 रूप में रहे, 2 भुजाओं के रूप में रहती है। उस लड़की को, प्रकृति को बनाया लड़की, और सभी जीवात्मा सूक्ष्म रूप में उसके अंदर प्रवेश कर दिया कि जितने जीव निरंजन चाहेगा एक बार आप जबान से बोल देना, उतने जीव बन जाएंगे। शब्द से सृष्टि रची जाएगी। और जाओ निरंजन के पास, क्योंकि तुम निरंजन के अपनी सहमति से जा रहे हो, पर एक ध्यान करना, हम सभी आत्माओं को भगवान ने, सतपुरुष ने ये कहा था कि तुम ये सतनाम मत भूलना और ये सारनाम याद रखना। यदि तुम्हें वहां कोई आपत्ति हो, इस सतनाम और सारनाम का एक बार सिमरन करना हृदय से कसक के साथ, फिर मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तो हमने सोचा बहुत अच्छा हो गया कि सतनाम और सारनाम हम याद रख लेंगे। वो और नाम है, ये सतनाम और सारनाम ऐसे नहीं, वो नाम न्यारे हैं, ये तो उनका एक वैसे प्रतीक बताता हूं। तो जी वो लड़की जो है इस काल निरंजन के पास, इसका नाम बाद में काल पड़ा, पहले ज्योत निरंजन था। ज्योत निरंजन के पास, ब्रह्म के पास वो लड़की लाकर छोड़ दी और कहा कि निरंजन जितने जीव तू कहेगा, ये लड़की एक बार मुंह से बोलेगी, उतने जीव बन जाएंगे। ऐसा कहकर के उसको लड़की दे दी गई। अकेली लड़की को पाकर इस ज्योत निरंजन के मन में एक विशेष विकार उत्पन्न हो गया। वो कामातुर हो गया और अपने आव भाव को बदलकर बुरी नजर से उस लड़की को देखने लगा। उसकी गंदी गतिविधि को देखकर माई ने कहा, इस लड़की ने कहा कि निरंजन मेरे पास सब शक्ति है, जितने जीव तो कहेगा मैं बना दूंगी, और यह गंदी सृष्टि शुरू मत कर। नहीं माना, एक भी नहीं सुनी। इतना कामवश हो गया कि उस लड़की को जबरदस्ती करना चाहा। वो लड़की भी तो उसी बाप की बेटी थी, सूक्ष्म शरीर बनाया और उसके पेट में समा गई। वहां से पुकार की कि पिताजी, इस निरंजन ने मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मेरी रक्षा करो। अब कबीर साहब कहने लगे, यानी सतपुरुष कहने लगे, देखा ना
ये कर दिए ड्रामे शुरू। उसने अपने पुत्र सैयदास से कहा कि जाओ उसके पेट से लड़की को निकाल दो और इस लड़की को इसको देकर 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से नीचे पटक दो। इस काल में, इसका आज के बाद इसका नाम काल होगा। 1 लाख जीव रोज खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा। ये ऐसी गलती का परिणाम इसको भोगना पड़ा और हम अपने पिता ने छोड़ के, अपने मालिक ने छोड़ के इस नकली पति के अंदर आस्था कर ली। अपने पति को भूल के, उस सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म को भूलकर हम इस नकली पति में आसक्त हो गए और इस नकली पति ने फिर हमारे गिला के बनाई। 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया और श्राप लग गया 1 लाख जीव रोज खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का। आज से तेरा नाम काल होगा। इस काल की 1000 भुजा है। 21 ब्रह्मांड को लेकर ये बहुत दूर आ गया और साथ में लड़की उसके पेट से निकाल कर दे दी, क्योंकि वो वचनबद्ध होकर दी थी और साथ में उसकी मर्जी से वो आई थी। अब उस माई ने फिर विनय की, निरंजन मेरे पास सब शक्ति है, जितने जीव तो कहेगा मैं बना दूंगी, या गंदी सृष्टि शुरू मत कर। पर नहीं माना, जबरदस्ती शादी की और 3 बच्चे उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, दूसरे का विष्णु रखा और तीसरे का शंकर भगवान। इन तीनों को ड्यूटी दे दी। जब ये सयाने हो गए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया और माई से कहा, आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। मैं ऐसे लोक में रहूंगा, ना ब्रह्मा आ सकेगा, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता, ना कोई साधक वहां आ सकता। मैं उस ऐसे लोक में रहूंगा और तू ऐसे करना। माई से कहा, किसको? इस जगदम्बिका को, प्रकृति देवी को, कि जब ये बच्चे सयाने हो जाएं, इनको सागर मंथन पर भेज देना। जो जो वस्तु निकले इनको 1-1 बांट देना। जब ये बच्चे सयाने हुए, इनको सागर मंथन पर भेजा। सागर मंथन में पहले 4 वेद निकले, वेद ब्रह्मा ने लिए और उसने इनको पढ़ा। पढ़कर पाया कि इसमें भगवान और है, हमारा पिता कोई और है। तो माई ने कहा, माई से पूछा करते थे कि माँ हमारा पिता कौन है? माई कहती थी, बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। क्यों कहती थी ऐसे? क्योंकि उसने प्रण कर लिया था निरंजन ने, आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। अगर माँ कह देती कि तुम्हारा पिता ऐसे ऐसे वहां रहता है और बच्चे कहते हम तो पिता के पास जाएंगे, और बच्चे जिद ला लेते, तो माँ कहाँ ले जाती? ना वहां माई जा सकती, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जा सकते। इसलिए माँ ने झूठ बोल दिया कि बेटा तुम्हारा कोई पिता कोई नहीं, तुम्हारा पिता नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब वेद पढ़े ब्रह्मा ने, उसमें पाया कि सृष्टि का एक और मालिक है, 21 ब्रह्मांड का कोई और मालिक है जिसका नाम ब्रह्म है। उसकी साधना पाने की क्या है कि योग समाधि है, ध्यान लगाएंगे और पिता के दर्शन कर लेंगे। तो ब्रह्मा बोला, माँ आप झूठ बोलती हो। अब कैसे माँ? बेटा कि वेदों में लिखा है कि हमारा मालिक हमारा पिता और है, और उसका ज्योत में शरीर है, यानी प्रकाश में परमात्मा है। मैं उसको ढूंढूंगा, वेदों में विधि लिख रखी है, समाधि लगाऊंगा। माई कहने लगी, बेटा समाधि लिख रखी है पर पावे कौन है? शेरा वाली कहती है ब्रह्मा के पुत्र, ये तुझे मिलेगा नहीं। अगर नहीं माँ तो फिर झूठ बोलती है। ब्रह्मा ने 4 युग तक समाधि लगाई और निरंजन के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। आखिर में आकाशवाणी हुई निरंजन की कि सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही। माई ने कहा कि तेरा जेठा बेटा वो तेरी खोज में गया हुआ है, मेरी नहीं मानता है, उसको कह दो कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, वापस आ जावे।
माई ने एक लड़की बनाई सबल शक्ति से, उसका नाम गायत्री रखा कि जा बेटी गायत्री अपने भाई को जगा ला। उसने जाकर ब्रह्मा को जगाया कि ब्रह्मा आप वापस चलो और माँ बुला रही है और उसके जो है तेरे बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है। ब्रह्मा कहता गायत्री मैं चल तो पड़ो पर माँ के आगे झूठा हो जाऊंगा। मैंने कहा था या तो दर्शन करके आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा। तो भाई फिर एक काम करे, तो मेरी झूठी गवाही दे देना। गायत्री से यो ब्रह्मा कहता है कि मेरी झूठी गवाही दे देना कि मैंने पिता के दर्शन हुए तो मैं चलूं, नहीं तो मैंने शर्म आवे, माँ के सामने नहीं जाऊंगा। गायत्री बोली एक काम करते हैं, मैं एक लड़की और तैयार कर देती हूँ शब्द शक्ति से। उसने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की और तैयार की और कहा कि अब हम तीनों आप दोनों आपकी गवाह बन जाएंगे। अब चलो, यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया लिखी है कि हम यहाँ बता भी नहीं सकते आपको, ऐसा उनका जो व्यवहार वहां पर था। तो क्या होता है, तीनों अपना सलाह मशवरा करके आ जाते हैं। माता पूछती है कि बेटा ब्रह्मा अखामा पिता के दर्शन हुए? कहोगे माता जी भाई कोई प्रमाण बताओ कि ये दोनों गवाह हैं, इनसे पूछो। उनसे पूछा क्यों भाई तुम्हें इसने दर्शन हुए पिता के? कहाँ जी हमारे सामने दर्शन देकर गए वो तो। अब माई ने सोचा बड़ी भाई कमाल की बात होगी, मुझे तो कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है और इधर से इनको दर्शन दे दिए। तो वो माई अक्षुब्ध होकर निरंजन से नाराज होकर अपने पति थे और एक तरफ बैठ जाती है, कहती संभाल तेरे डमडमे ने, मुझे कहता है दर्शन नहीं दूंगा, इनको तूने दर्शन दे दिए। आकाशवाणी आती है उस निरंजन की ब्रह्म की कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए इनता ही। आकाशवाणी जब हुई तो माई आई करड़ी होकर और गुस्से में आकर कहती है कि नादानो तुम झूठ बोलता है ब्रह्मा, मेरे को आकाशवाणी हुई तुम्हारे पिता की कि मैंने दर्शन नहीं दिए, ये झूठ बोलते। फिर वो सहम गए, घबरा गए, आगे तो थारी पोल पाट गई, हंसने लग गए, कहने लगे माँ मैंने तो नहीं सोची थी कि माँ का अगर नौका न जाऊंगा मैंने शर्म लगेगी और मैं तो झूठ बोलती थी। तीनों नाम ने मिलकर झूठ बोलती थी। तो ब्रह्मा को श्राप दे दिया माता ने, इस शेरा वाली ने, प्रकृति देवी ने, कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जो विद्वान होंगे ना, तेरे अनुयायी जो ज्ञानी पुरुष बन जाएंगे वो तेरे जैसे ढोंगी और पाखंडी होंगे, दुनिया ने ठगा करेंगे, झूठ नहीं बोला करेंगे, सच्चाई नहीं बताया करेंगे और गुमराह कर देंगे सभी को। ब्रह्मा बेहोश हो जाता है ये बात सुनते हैं। गायत्री को श्राप दे दिया कि तू गौ बनेगी और उसको उपवती थी दूसरी लड़की, उसको श्राप दे दिया कि तू गंदी जड़ी बूटी होगी, गंदगी में रहा करेगी, तूने झूठ बोला, ऐसे ऐसे गलत काम भी किए। जब ये तीनों को श्राप दे चुकी तो आकाशवाणी हुई उस काल निरंजन की कि प्रकृति तेने श्राप नहीं देना चाहिए था, अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पार्वती तो द्रौपदी बनेगी द्वापर युग में और तेरे 5 पति होंगे। अब माई कहती है कि निरंजन कितने नाच नचाले तेरे वश होगी, अपनी गलती से मर गई मैं तेरे ऊपर और फंस गई तेरे, क्यों कर नाच नचाले। ठीक है, एक तरफ तो कहता है कि सृष्टि चलाओ, इन बच्चों को डराऊं धमकाऊं नहीं तो यहाँ कैसे सृष्टि चलेगी, ऊपर से मेरे को श्राप दे रहा है। ठीक है मैं तेरे वश हूं, कुछ भी कर ले। तो वही ये शेरा वाली पार्वती बन के आई थी ना, पार्वती के क्षमा करना, ये द्रौपदी का उसी का अवतार थी। अब क्या होता है, दूसरी बार फिर सागर मंथन करवाया, जब बच्चे शाणे हो गए, बड़े बड़े हो गए हैं। दूसरी बार जब सागर मंथन हुआ तो 3 लड़कियां निकली सागर मंथन में। बड़ी का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से ब्याह दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, विष्णु से ब्याह दी। और तीसरी का नाम उमा रखा, जो शिव से शंकर जी आकर शादी कर दी।
और यहाँ से ये काल निरंजन की सृष्टि शुरू होती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है भाई, पात्रो संसार। ध्यान से सुनना इस दोहे को। अक्षर पुरुष है पर ब्रह्म, और निरंजन है ब्रह्म, और तीनों देवा फिर शाखा है, ये पात्रो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी पर ब्रह्म एक पेड़ है, और ब्रह्म उसकी डार, डार माने मोटी डारी, एक तो तना जो नीचे निकले जमीन से ऊपर, उसको तो समझो पर ब्रह्म, उसका मोटा डाला लगा हुआ, मोटी मोटी तना है, वो डार है, उसको समझो ये निरंजन। और उस मोटी डार का फिर 3 शाखा है, ये ब्रह्मा विष्णु है। लेकिन जो जड़ रूट है, नीचे जो रूट रहेगी ना जड़, वो पूर्ण ब्रह्म है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, इस एक दोहे से, इस एक ही दोहे में सारी सृष्टि को महाराज ने बता दिया। पर ब्रह्म एक पेड़ है, और ब्रह्म बाकी डार, और ब्रह्मा विष्णु शाखा है, ये पात्रो संसार, ये समझ लो इसको। और रूट कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है, जहां से सारी सृष्टि निकल कर आई है। अब यहाँ पर आपको मैं कबीर साहब की वाणी सुनाता हूँ। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। सोम शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन में लुटाई। 1.25 लाख गहरा सैन्यत उठ दूती, माया आदि तकत की कुत्ती। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, हंसा उत्पत्ति परले डंडे। ये तीनों चेला पटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, 100 नरक वैकुंठ बनाए। यो अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंध्या है सब कोई। कीड़े कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंध कोई और। अरब अलील इंदर हुए भाई, हर हट डोरी बंधे सब आही। शेष महेश और गणेश ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहो सुन लेखा। ये चतुर्बुद्धि भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष किशोरी। सोहम पर अदली का डेरा, सत्य कबीर है साहिब मेरा। ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, ऐसे सोहम भागा जुरिया। पंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्मराय मारत है बाटी, कोई हंसा पहुंचे औगट घाटी। धर्मराय मारत है बाटी, कोई एक हंसा उतरे घाटी। इस बद्रपुर का खोलो ताला, चल देखो हंसा दीप हमारा। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाही। जहाँ करता नहीं जान आन भगवाना, काया माया पिंड पर। ऐसा अदली दीप हमारा, कोटि बैकुंठ रूम की लारा। शंख पदम एक पन पर साजे, जा अदली सत्य कबीर विराजे हैं। जहाँ कोटिक विष्णु खड़े कर जोड़े हैं, कोटिक शंभु माथा मोड़े। जहाँ शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, कोटिक नैया रास विचारी। अजब अदर मधुर धुनि बाजे, जहाँ अवगत अदली कबीर
तख्त विराजे। परमहंस पूर्ण परिवारा, अदली अमर किए तपसार। गगन मंडल में हमरी शैली ही, मकर तार की झिंगी गई। परलय शंख सुभंगम सुवा, केते करता हो हुआ। हम है अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में तारी लागी। दास गरीब हुक्म का हेला, हम अवगत सत्य कबीर का चेला। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज।